गीता में 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि 3 काम कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। ये 3 काम हमेशा करो, आप भी करो, मैं भी करूं, सब करें। भगवान ने केवल अर्जुन को नहीं कहा, हम सबको कहा है। एक तो यज्ञ हमेशा करो, दूसरी बात दान हमेशा करो, तीसरी बात तपस्या हमेशा करो। यज्ञ मतलब कौन सा? हवन कुंड बनाकर आहुतियां डालते रहें, यह भी सबके लिए संभव नहीं है। रोज हवन कुंड लेके बैठे, और आजकल तो लकड़ियों में भी कीड़े बहुत होते हैं बेचारे, हम जलाएं और कीड़े मरें, अपने को पाप लगे उल्टा। इसलिए जो लोग भी घरों में यज्ञ करते हैं वो इस बात का खूब ख्याल रखें कि ये यज्ञ हिंसात्मक यज्ञ माना जाएगा। ये करो तो खूब सजगता के साथ करो, जिम्मेदारी के साथ करो, कीड़े जलने नहीं चाहिए। तो एक यज्ञ ऐसा है जिसमें कोई हिंसा नहीं है, और वह जप यज्ञ, माला लेकर जप करें, सदगुरुदेव से दीक्षा लेकर जप करो। और भगवान ने गीता में जप को यज्ञ कहा, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। ये यज्ञ तो रोज सब कर सकते हैं, इसमें कोई हिंसा नहीं है, ये अहिंसात्मक यज्ञ है। धर्मराजा युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को पूछा, किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। किसके नाम का जप करें जिससे जंतु की तरह जीवन जीने वाला आदमी संसार बंधन से छूट जाए? तब भीष्म पितामह ने कहा, अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखातिगो भवेत। सब दुखों से छूट जाएगा। लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम, जो सबके मालिक है, उसका नाम व्यक्ति जप करे तो सर्व दुखातिगो भवेत, सब दुखों से वो छूट सकता है। और मैंने देखा है कईयों के जीवन में, एक लड़की को कैंसर हो गया था, डॉक्टरों ने कहा नहीं बचेगी। लड़की के माता पिता भी नहीं थे इस दुनिया में, वो अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहती थी, अभी शादी भी नहीं हुई, कैंसर हो गया। तो भाई और भाभी भी धर्मात्मा थे, वो अपनी बहन को लेकर आश्रम में गए। बड़ौदा में रहते हैं, गुजरात। आश्रम में वटवृक्ष है जहां बापूजी ने शक्तिपात किया है, उसकी परिक्रमा करके जप तप करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जा की रही भावना जैसी दृढ़ता अपनी होनी चाहिए। शंका करे तो फिर रावण ने की शंका तो जल गई उसकी लंका। दोनों ने परिक्रमा की, फिर बैठ के प्रार्थना की कि हमारी बहन का कैंसर मिट जाए। हम 108 बार श्री आशा रामायण का पाठ लिखेंगे। बापूजी के पास नहीं गए, गुरुजी को ये नहीं कहा बापूजी रोग है आप आशीर्वाद करो मिट जाए, नहीं। गुरु से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, गुरु से तो आशीर्वाद बरसता है। ललितपुर में बापूजी आए, ये आशीर्वाद नहीं गुरुदेव का, गुरु से बरसता है। गुरु ने ऐसी कोई ऊंचाई पाई है जहां से, जैसे ऊंची पहाड़ी से झरना नीचे की ओर बहता है हिमालय में, ऐसे गुरु ने कोई ऐसी ऊंचाई पाई है जहां से कृपा का झरना हम लोगों की ओर बह रहा है। एक 108 पाठ लिखेंगे, आकर गुरुवार रविवार परिक्रमा करते, थोड़ी देर बैठ के ध्यान और जप करते। दैवी चिकित्सा होने लगी। शल्य चिकित्सा में उतना दम नहीं जितना दैवी चिकित्सा में है।
मंदिर में दीप जलाएं तो इस भाव से कि सामने गुरुदेव बैठे हैं। गुरु की तस्वीर नहीं है, गुरुदेव खुद साक्षात बैठे हैं। एक बहन ने मुझे पूछा कि मैं बापूजी की तस्वीर के सामने बैठती हूँ, एकटक देखती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मन ही मन गुरुदेव से बात करती हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो गुरुदेव सामने साक्षात आ गए हैं। तो ये मेरा भ्रम है कि सचमुच आते हैं? मैंने कहा एक तरफ तो तुम गुरु जी को बुलाती भी हो और एक तरफ सोचती हो ये मेरा भ्रम तो नहीं है। मैंने कहा वो आते हैं, तुम अविश्वास क्यों करती हो? तुम अपने विश्वास को डोलने मत दो। देखो, भगवान राम के पूर्वजों में राजा हरिश्चंद्र हुए थे, ठीक है। हरिश्चंद्र राजा ने रात को स्वप्न देखा कि विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा तेरा सारा राज वैभव मुझे दान कर दे। उसने सपने में दान कर दिया कि दिया आपको। अब सुबह जब नहा धोकर अपना नियम करके राजा हरिश्चंद्र राजगद्दी पर बैठे तो विश्वामित्र आ गए, सचमुच आ गए और कहा चल हरिश्चंद्र, तूने रात को मुझे सब कुछ दे दिया था, अब उतर नीचे, मैं बैठूंगा उधर। अब उसने ये नहीं कहा कि मैंने तो सपने में वादा किया था, कोई जागृत में थोड़ी किया है। ये नहीं कहा हरिश्चंद्र ने, हाँ तो गुरुदेव आइए आइए पधारो, सब आपका ही है, मैंने आपको सपने में दिया था, ये आप पधारो, आपका ही है। कैसे उतर गए? तो जब कोई शिष्य को गुरु स्वप्ने में दर्शन दे या शिष्य गुरु की तस्वीर के सामने ध्यान करे और गुरु उसको दर्शन देते हुए या बात करते हुए दिखे, तो ये गुरु की करुणा कृपा है कि वो हमें उन्नत करना चाहते हैं। पर हाँ, कई बार आदमी अपनी मन की कल्पना से भी बहुत कुछ देखता है और बोले मेरे को गुरुजी ने सपने में कहा है कि मेरे को हलवा खिलाओ आकर के। ये कोई बापूजी सपने में नहीं कहेंगे मेरे को आके हलवा खिलाओ। बापूजी ने मेरे को सपने में कहा है कि मेरे को 5 मीटर कपड़ा दे करके जाओ। ये एक बापू कभी सपने में नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे? गुरुदेव तो वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर लें। हम बात करें, गुरु कोई मंत्र दे। एक साधक ने बताया कि मैंने गुरु गीता का पाठ छोड़ दिया था, तो रात को सपना देखा कि मैं आश्रम में गया हूं, शिविर में, गुरुदेव निकट से दर्शन देने आए हैं और सबको प्रसाद दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं सपना। मैंने भी हाथ किया कि बापू मेरे को भी प्रसाद दो, तो गुरुदेव ने मुझे गुरु गीता दी हाथ में। ये बात है, इसको हम मानते हैं कि गुरुदेव ने सपने में गुरु गीता दी। तब मुझे हुआ कि मैंने गुरु गीता का पाठ छोड़ दिया था, इसलिए गुरुदेव ने सपने में आकर मुझे गुरु गीता दी कि तू इसका पाठ फिर से चालू कर दे। दिल्ली में एक भाई कमल गोयल भाई का नाम, यमुना पार दिल्ली में रहते थे, बेचारे बहुत बीमार रहते थे। तो मन में सोचा कि मैं बापूजी को क्यों कष्ट दूं कि मैं बीमार हूं, मेरे को आशीर्वाद दो मैं ठीक हो जाऊं। तो कई डॉक्टर उन्होंने बदले पर तबीयत ठीक नहीं हुई। तो सोचा दवाओं को मारो गोली, नहीं लेनी है कोई दवा मेरे को। रात को बैठ गए, जप किया, मन ही मन गुरुदेव का ध्यान किया। सो गए तो सपना देखा, बापूजी आए और डांटने लगे कि मेरा शिष्य होकर इतनी दवाइयां खाता है, अपनी गलती सुधार। रात को इतनी बार कहा है सत्संग में उत्तर दिशा के तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, और तू उत्तर की तरफ सिर करके सोता है तो बीमार होगा ना, उठ जल्दी और दक्षिण की तरफ सिर करके सोया कर और जप करके जल में देख, वो जल पी, ठीक हो जाएगा। उसकी आंख खुली, देखा सचमुच उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोता था। तुरंत सिराना बदला, दक्षिण में सिर करके सोना शुरू किया, तबीयत सुधरती गई। जप करके जल पीता था, दैवी चिकित्सा हो गई, ठीक हो गए। तो भक्ति में शक्ति, इसलिए मेरी प्रार्थना है हम सभी अपनी इस भक्ति को, उपासना को खूब बढ़ाएं।